मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां इस राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार आलोक गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। जहां राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा, वन अधिनियम, क्लेम, समन्वय, फौजदारी मुकदमा, दीवानी अपील, राजस्व वाद, सर्विस मैटर, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटर यान दुर्घटना क्लेम, विद्युत वाद, पानी बिल, श्रम वाद एवं मजदूरी से संबंधित मामले की सुनवाई होगी। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की यह कार्यक्रम नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वाद का निष्पादन किया जाता है, जिसकी अपील पुनः किसी अन्य मामले में नहीं की जा सकती। इस अवसर पर मुख्य रूप से 14 बेंचों का गठन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। आज जो दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराई जा रही है यहाँ पे, उसमें जो पुलिस का रोल होता है उसके संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में नोटिस का इशू होते हैं। नोटिस इशू होकर के जो लिटिगेंट हैं उनको सर्व कराने का काम पुलिस कराता है नहीं। तो एक संख्या मैं आपको देना चाहूँगा कि इस बार लोक अदालत के लिए 9,987 नोटिस का निर्गत किए गए थे। 9,987 उसमें से 9,383 नोटिस का तामीला करा दिया गया है, जिसका ये हम लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट जज सर की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, जिसमें सारे थाना प्रभारी को बुलाया गया था और उनको ये बताया गया था कि राष्ट्रीय लोक अदालत की क्या इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जो नोटिस का तामीला था वो उसको बताया गया था कि 100% आपको टारगेट अपना बनाना है और 100% टारगेट बना करके आपको इसको तामीला कराना है। तो ये बहुत अच्छा काम मैं कहूँगा कि मुंगेर पुलिस के द्वारा किया गया है कि करीब 93% नोटिस का तामीला करा दिया गया है। उससे हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लिटिगेंट उपस्थित हों और उपस्थित होने के बाद उनका जो समाधान है वो इसमें कराया जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो पक्ष हैं उनकी सहमति से यहाँ पे फैसला होता है। और ये अगर किसी के बीच में कोई विवाद है और अगर दोनों आपस में किसी एक सोल्यूशन पे आ जाते हैं, दोनों बैठ करके बात करके और यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर उनकी मदद से, तो उससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। उससे समाज में बहुत प्रेम का भाव होता है और आपस में जो एक दूसरे के दिल में जो हो जाता है एक दूसरे के प्रति, उससे कई तरह के अपराध भी कई बार हम लोग देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे विवाद के कारण बड़े अपराध हो जाते हैं, लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और गुस्से में आवेश में करके कई बार बड़े अपराध कर देते हैं। तो इस तरह के जो हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑर्गेनाइज हम लोग कराते हैं यहाँ पे, और उसको हम लोग अगर सही ढंग से यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग उससे बच सकते हैं। तो इसी के साथ में जनरल नोटिस और जो दूसरा है बैंक के द्वारा जो प्राप्त नोटिस, उसका भी मैं आंकड़ा आप लोगों को दे देता हूँ। 12,663 12,663 नोटिस निर्गत किए गए थे और 12,409 नोटिस हम लोगों ने तामीला करा दिया है। इसका जो परसेंटेज आता है 9। मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां इस राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार आलोक गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। जहां राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा, वन अधिनियम, क्लेम, समन्वय, फौजदारी मुकदमा, दीवानी अपील, राजस्व वाद, सर्विस मैटर, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटर यान दुर्घटना क्लेम, विद्युत वाद, पानी बिल, श्रम वाद एवं मजदूरी से संबंधित मामले की सुनवाई होगी। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की यह कार्यक्रम नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वाद का निष्पादन किया जाता है, जिसकी अपील पुनः किसी अन्य मामले में नहीं की जा सकती। इस अवसर पर मुख्य रूप से 14 बेंचों का गठन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। आज जो दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराई जा रही है यहाँ पे, उसमें जो पुलिस का रोल होता है उस पर संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में नोटिस का इशू होते हैं। नोटिस इशू होकर के जो लिटिगेंट हैं उनको सर्व कराने का काम पुलिस कराता है नहीं। तो एक संख्या मैं आपको देना चाहूँगा कि इस बार लोक अदालत के लिए 9,987 नोटिस का निर्गत किए गए थे। 9,987 उसमें से 9,383 नोटिस का तामीला करा दिया गया है, जिसका ये हम लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट जज सर की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, जिसमें सारे थाना प्रभारी को बुलाया गया था और उनको ये बताया गया था कि राष्ट्रीय लोक अदालत की क्या इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जो नोटिस का तामील था वो उसको बताया गया था कि 100% आपको टारगेट अपना बनाना है और 100% टारगेट बना करके आपको इसको तामीला कराना है। तो ये बहुत अच्छा काम मैं कहूँगा कि मुंगेर पुलिस के द्वारा किया गया है कि करीब 93% नोटिस का तामीला करा दिया गया है। उससे हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लिटिगेंट उपस्थित हों और उपस्थित होने के बाद उनका जो समाधान है वो इसमें कराया जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो पक्ष हैं उनकी सहमति से यहाँ पे फैसला होता है। और ये अगर किसी के बीच में कोई विवाद है और अगर दोनों आपस में किसी एक परमिशन पे आ जाते हैं, दोनों बैठ करके बात करके और यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर उनकी मदद से, तो उससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। उससे समाज में बहुत प्रेम का भाव होता है और आपस में जो एक दूसरे के दिल में जो हो जाता है एक दूसरे के प्रति, उससे कई तरह के अपराध भी कई बार हम लोग देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे विवाद के कारण बड़े अपराध हो जाते हैं, लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और गुस्से में आवेश में आकर के कई बार बड़े अपराध कर देते हैं। तो इस तरह के जो हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑर्गेनाइज हम लोग कराते हैं यहाँ पे, और उसको हम लोग अगर सही ढंग से यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग उससे बच सकते हैं। तो इसी के साथ में जनरल नोटिस और जो दूसरा है बैंक के द्वारा जो प्राप्त नोटिस, उसका भी मैं आंकड़ा आप लोगों को दे देता हूँ। 12,663 12,663 नोटिस निर्गत किए गए थे और 12,409 नोटिस हम लोगों ने तामीला करा दिया है। इसका जो परसेंटेज आता है 97% आता है। तो 10% हम लोगों ने टारगेट बनाया था, तो काफ़ी हद तक हम उस तक पहुँच गए हैं। और यही आगे भी जो राष्ट्रीय लोक अदालत रहेंगे, जो ऑर्गेनाइज हम लोग कराएंगे, उसमें भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना समाधान यहाँ पे करें। धन्यवाद। एसपी मुंगेर, डीएम मुंगेर के ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव, बार प्रेसिडेंट, डीएलएसए सेक्रेटरी साहब, हमारे एडीजे साहब और सभी न्यायिक अधिकारीगण, हमारे लर्नेड एडवोकेट, स्टाफ, लिटिगेंट, बैंक कर्मचारी जो सब आए हैं। इस सेकंड लोक अदालत के पीछे काफ़ी हम जब से मैंने ज्वाइन किया है, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे एसपी साहब और सभी ऑफिसर्स का, डीएम साहब का काफ़ी एक एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स रहा है। पीछे सभी ने काफ़ी हार्डवर्क किया है। अभी एसपी साहब अपना स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, हमारे न्यायिक ऑफिसर, बैंक कर्मचारी ये भी पीछे से बार रेफर कर रहे थे। काफ़ी सभी विभागों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ताकि इस सेकंड लोक अदालत में मैक्सिमम केसेज हम सेटल कर सकें। लोक अदालत का कुछ जो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं वो है सुलभ न्यायालय, समय की बचत, आपसी समझौता, निःशुल्क सेवा और मामलों की विविधता होते हुए भी जो सुलभनीय मामले हैं हम यहाँ कोर्ट के माध्यम से रिफर करते हैं। ये
इन माय व्यू जैसे अस्पताल का एक ओपीडी होता है, आउटडोर पेशेंट यूनिट, जहाँ छोटा छोटा खांसी जुकाम बुखार के लिए जाते हैं, इसी तरह कोर्ट में छोटे छोटे जो मुकदमे होते हैं, जो छोटे से पास में बड़े स्कूल में तब्दील होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपसी समन्वय बना के उनको सेटल कराएं पार्टी से भी, पार्टी भी खुश होकर जाए घर में। दोनों पार्टी इसमें विनर है, विजेता है, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, उनका आपस में एक सेटलमेंट होता है, खुशी खुशी कर जाए, कोर्ट का भी बकेट खाली होता है और एडवोकेट भी जब ये सेटलमेंट करवाते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा है कि वो एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट काफ़ी न्याय डिस्पेंसेशन में काफ़ी सहायता करते हैं। तो लिटिगेंट्स को मैक्सिमम इसका बेनिफिट लेना चाहिए।